Hello everyone. So we were doing chapter number 3, chapter accounting equations and इसके illustration number 3, ठीक है. इसके 2 illustration हम लोग already कर चुके हैं and now illustration number 3 we will do. Okay. ये format है, ये मैंने बना के रखा है. Question जो है, question में क्या दिए होते हैं? accounting equation के question में transactions दिए होते हैं जो मैं यहीं पे लिख दूंगी. तो जब मैं साथ के साथ ट्रांजैक्शन लिख के और उसके इक्वेशंस आपको मैच करके दिखाऊंगी तो देयर इज नो नीड टू राइट अलग से क्वेश्चन, हम यहीं पे लिखेंगे और यहीं पर हम इक्वेशन मैच करेंगे तो यू डोंट मिस क्वेश्चन. ओके, लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज राकेश commenced business with cash. राकेश commenced business with cash. This is the first transaction. Fine. अब इसका इफेक्ट क्या क्या आएगा हमें ये देखना है. तो राकेश ने और कितना कैश था? The cash was 1,50,000. कितना? 1,50,000. ओके. तो अब इस कैश का बिजनेस स्टार्ट करा, यानी बिजनेस में क्या आया? कैपिटल आया. तो कैपिटल कितने से बढ़ गया? कैपिटल बढ़ गया 1,50,000 से. फाइन. और कैपिटल तो बढ़ाई और बिजनेस में क्या आया? बिजनेस में कैश आया क्योंकि उसने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है. तो बिजनेस में क्या बढ़ा? एक तो कैश बढ़ा और दूसरा क्या बढ़ा? कैपिटल बढ़ा. तो अभी तक की इक्वेशन क्या है? बिल्कुल बराबर है. इधर भी 1,50,000 और इधर भी 1,50,000 प्लस नो 0 0 0 0 प्लस 0. ये हम इससे लिखेंगे तो दैट प्रॉपर क्लैरिटी रहे कि ये किसके अगेंस्ट में ये अमाउंट लिखा गया है. ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. सेकंड ट्रांजैक्शन, फर्नीचर परचेज फॉर कैश. फर्नीचर परचेज फॉर कैश. ओके. And the amount is 20,000. The amount is 20,000. Fine. Furniture purchase for cash 20,000. तो अब क्या हुआ कि फर्नीचर खरीदा गया किस चीज से? कैश से. कैश 20,000 यानी कैश क्या हो गया? कैश 20,000 से कम हो गया. कैश 20,000 से कम हो गया और फर्नीचर कितने का बढ़ गया? 20,000 का बढ़ गया. ठीक है. कैश 20,000 से कम हो गया क्योंकि कैश देके फर्नीचर खरीदा गया है और फर्नीचर 20,000 का बढ़ गया. ओके. देन देयर इज नो स्टॉक, नो डेटर्स इज इक्वल्स टू, ये सब सेम रहेगा. यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया है. इधर कोई भी इफेक्ट नहीं आया है, यहीं पर इफेक्ट आया है. कैश कम हुआ है और फर्नीचर बढ़ गया है. तो अभी तक इक्वेशन क्या चल रहा है? बिल्कुल बैलेंस. अब हम इसका इफेक्ट लिखेंगे. 1,50,000 माइनस 20,000 कितना हो जाएगा? 1,30,000 प्लस 20,000 प्लस 0 प्लस 0. ओके. 0 प्लस 0 प्लस 0 1,50,000. तो इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस चल रहा है, बिल्कुल बराबर. यहाँ पर भी ये दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1,50,000 और वहां पर भी 1,50,000. ओके. नाउ next, purchase goods from Mahesh on credit. So the next transaction is purchase goods. मैं थोड़ा सा और इधर से लिखती हूँ. I have less space. Purchased goods from Mahesh on credit and the amount is 25,000. Okay, the amount is 25,000. Fine. तो महेश से उधार में माल खरीदा गया है. यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है कि क्रेडिट पे खरीदा गया है. कितने का? 25,000 का. तो कैश पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये माल उधार खरीदा गया, अभी कैश नहीं दिया गया है. फर्नीचर का कुछ नहीं हुआ है. स्टॉक में क्या हुआ है? स्टॉक गुड्स खरीदा गया, यानी गुड्स खरीदा गया का क्या मतलब होता है कि स्टॉक बढ़ गया. तो
25,000 से स्टॉक बढ़ गया, ठीक है। गुड्स बढ़ा बिजनेस में, जब परचेज किया गया यानी गुड्स आ गया ना बिजनेस में, तो जब गुड्स आ गया बिजनेस में तो गुड्स का मतलब क्या होता है, स्टॉक। गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं ना, तो स्टॉक बढ़ गया 25,000 से, ठीक है। डेटर्स कुछ भी नहीं, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स बढ़े या नहीं बढ़े, आपके क्रेडिटर्स क्या होंगे, क्योंकि ये गुड्स जो है ये कैसे खरीदा गया है, क्रेडिट पे, तो आपके क्रेडिटर्स भी 25,000 से बढ़ गए। आपको अब क्या करना है, महेश को पेमेंट करना होगा ना बाद में, यानी महेश कौन है, क्रेडिटर है, तो अब क्रेडिटर भी आपके बढ़ गए 25,000 से। कमीशन एंड दिस, इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट कहां पर है, एक तो स्टॉक पे और दूसरा क्रेडिटर्स पे, ठीक है। अब हम इस इफेक्ट को देखते जाते हैं। हर इक्वेशन के बाद हमें चेक करना है इक्वेशन शुड बी मैच्ड। आई होप इट इज क्लियर, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है क्या। तो अब यहाँ पर क्या चल रहा है, ये देखिए अभी भी बराबर है ना, बिल्कुल 1,30,000 प्लस 20,000 कितना होता है, 1,50,000 प्लस 25,000 1,75,000, 1,50,000 प्लस 25,000 1,75,000। तो अभी तक भी इक्वेशन बिल्कुल मैच है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मोहन, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू मोहन कॉस्ट 10,000, इन कैश 14,000। मोहन को माल बेचा गया है जिसका ओरिजिनल कॉस्ट तो था कितना, 10,000, और कितने में बेचा गया है, 14,000 में। बहुत ध्यान से समझना है इसको कि मोहन को माल बेचा गया है, ठीक है, कॉस्ट 10,000 था, 14,000 में बेचा गया, ये कैश पेमेंट है, ठीक है। ये डील जो है ये कैश में हुई, मोहन ने कैश पेमेंट किया इसके लिए। इसका क्या इफेक्ट आएगा, सबसे पहले जो कैश है वो तो आ गया बिजनेस में, यानी कैश 14,000 से बढ़ गया, ठीक। कैश क्या, वो 40,000 से बढ़ गया। फर्नीचर पे कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ। गुड्स बिक गया, यानी गुड्स आपके कम हो गए बिजनेस से। गुड्स कितने के कम हुए, गुड्स कम हुए जितना कॉस्ट था, यानी गुड्स कितने के कम हुए, आपके माइनस कम हुए कितने के, 10,000 के, ठीक। गुड्स कम हुए 10,000 के। डेटर्स कुछ नहीं, एंड क्रेडिटर्स नो, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पे ना डेटर्स ना क्रेडिटर्स, को सोचना ही नहीं है हमें, ठीक है। अब क्या था रूल जो हमने बताया था सबसे पहले, कि कोई भी इनकम होता है तो कैपिटल में प्लस कर देते हैं, कोई भी एक्सपेंस होता है तो कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जिस गुड्स का कॉस्ट 10,000 था उसे बेचा गया 14,000 में, तो 4,000 रुपए क्या है, 4,000 इज income, 4,000 is income for the business, and that income will be added to capital. So 4,000 will be added to capital. Okay, once again check it out. What is the total transaction? The transaction is that the goods costing rupees 10,000 is sold in cash rupees 14,000. Okay, so cash will become in business, total cash 14,000 will become, so 14,000 is added to cash, fine. There will be no effect in furniture. Then the stock of 10,000 got reduced because the original cost was 10,000, so the stock of 10,000 got reduced, fine. There's no effect to debtors as it was the cash transaction. Creditors no effect, commission received in advance no effect. Then the effects come to capital, 4,000. Why? Because there is the income, there is the profit. The goods was costing 10,000 and it is sold at 14,000. So the profit of 4,000 will be added to capital as per the rule that the profit should be added to capital. So the income will be added to capital. Fine. So ये हो गया इक्वेशन। अब हम फिर से देख लेते हैं what is the effect. Again
सो आप क्या करना है, इसको माइनस करेंगे, सॉरी इसको प्लस करेंगे ना, क्योंकि कैश तो आया है बिजनेस में, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, फर्नीचर अभी उतना ही चल रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर माइनस होगा, कितना आएगा 15,000, 25,000 में से 10,000 गया, 15,000 प्लस 0 इज इक्वल टू 25,000। ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल प्लस 1,54,000, कितना 1,54,000। सो अभी तक यहाँ पर अब हम फिर से चेक करेंगे कि इक्वेशन मैच है कि नहीं है। तो हम फिर से चेक करते हैं, 1,40,000 ये कितना हो गया, 20,000 प्लस 15,000 35,000, 35,000 में हम 1,44,000 को अगर प्लस करें, यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 144,000 में अगर हम 35,000 को प्लस करें, 35,000 कहाँ से आए इन दोनों को प्लस करके, तो कितना आएगा 1,79,000। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी चेक कर लेंगे क्या इधर भी 1,79,000 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं 1,54,000 एंड 25,000 कितना आएगा 1,79,000। दैट मीन्स कि अभी भी इक्वेशन बिल्कुल मैच है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे मूव करते हैं। So moving towards next transaction. Next transaction is additional capital introduced. कितना, क्या additional capital introduced, कितने रुपए का एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है 20,000 का। ठीक है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है 20,000 का। तो अब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तो कैश बढ़ गया 20,000 से। ठीक, कैश बढ़ गया और बाकियों पे कोई इफेक्ट नहीं। और किस पे इफेक्ट आएगा, कैपिटल पे। ठीक है, सॉरी नो इफेक्ट, किस पे इफेक्ट आएगा, कैपिटल पे। कैपिटल 20,000 बढ़ गया है, डन समथिंग, ये लाइन नहीं आएगी। ओके, ये लाइन नहीं आएगी, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। ओके, तो अभी हमने क्या किया कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000, कैश बढ़ा 20,000 से, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं है। और फिर यहाँ पे कैपिटल बढ़ा 20,000 से। अब हम फिर से इसको टोटल करेंगे। ठीक है, अब कितना हुआ 1,64,000 प्लस 20,000 प्लस 0 20,000, 15,000 प्लस 0 15,000, 0 प्लस 0 0 इज इक्वल टू 25,000 प्लस 0 25,000 प्लस 0 प्लस 1,74,000, कितना 1,74,000। ठीक है, अभी तक ये क्या चल रहा है, अभी तक बिल्कुल इक्वेशन बैलेंस चल रहा है। आप इसको टोटल करके चेक कर सकते हो, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कमीशन received in advance, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो अब ये कितना रुपए है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज 2,000। 2,000 रुपए का कमीशन क्या हुआ, एडवांस में आ गया। तो 2,000 रुपए यानी कैश में आ गया। फाइन, 2,000 रुपए कैश में आ गया और यहाँ पे कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, क्रेडिटर्स कुछ नहीं। हमने अलग से बना रखा है कॉलम कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का। जब भी कोई चीज एडवांस में आई है, आपके पास पैसे एडवांस में आ गए, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसके बदले में अभी आपको सर्विस देनी बाकी है। सो दैट इज ऑल्सो लायबिलिटी। सो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इट कम्स अंडर लायबिलिटी। फाइन, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आ गया 2,000। ठीक, यहां तक आई होप एवरीथिंग इज वेरी 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 क्लियर। ओके,
अब हम इसको भी सम अप कर लेते हैं। कितना हो रहा है 1,66,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 0 25,000 प्लस 20,000 प्लस 1,74,000। ठीक है, यहाँ तक अभी हम पहुँच गए हैं। अभी हम कुछ पॉइंट्स पे ही पहुँचे हैं, बहुत ज़्यादा पे नहीं पहुँचे हैं। नाउ 7 पॉइंट है पे टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट। इसको बहुत ध्यान से समझना है। पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में पे किया गया कितना रुपया 22,500। 22,500 रुपया पे किया गया है महेश को, कितने में? फुल सेटलमेंट में। ठीक है, अब देखिए महेश को पहले देना कितना था एक्चुअल में? महेश को ये महेश से कितना देना था? 25,000, क्योंकि 25,000 का हमने महेश से गुड्स परचेज किया था, पर टोटल पेमेंट कितना किया गया है? 22,500, और वो भी फुल सेटलमेंट। मतलब इतना जो गैप है वो हमें डिस्काउंट मिल गया है, अब हमें और से पे नहीं करना है, तो फुल सेटलमेंट इसका हो चुका है। तो पे टू क्रेडिटर 22,500, तो सबसे पहले तो कैश कम हो गया 22,500 से। ठीक है, कैश इतने से कम हो गया। ठीक, अब फर्नीचर कुछ नहीं, स्टॉक कुछ नहीं, और डेटर्स कुछ नहीं। क्रेडिटर्स आपके कम हुए। कितने रुपए के क्रेडिटर्स कम हुए? क्रेडिटर्स आपके पूरे 25,000 के कम हो गए, क्योंकि क्रेडिटर्स आपने बढ़ाया था पूरे 25,000 से। अब उसे और नहीं देना है, आपने कम देके अपना हिसाब किताब क्लियर कर लिया, तो अब आपका ये क्रेडिटर पूरा 25,000 रुपए का कम हो गया। तो क्रेडिटर आपका माइनस होगा 25,000 का। ठीक है, क्रेडिटर आपका क्या होगा? माइनस होगा 25,000 का, और कमीशन रिसीव में कुछ नहीं। अब यहाँ पर फुल सेटलमेंट में आपको 22,500 देने पड़े हैं। देने कितने थे? 25,000 देने थे। ठीक है, यानी जो नहीं देना है अमाउंट कितने रुपए का? 2,500 रुपए का। वो 2,500 क्या है आपके लिए? इनकम है। ठीक है, 2,500 आपके लिए इनकम है, और इनकम को हम क्या करते हैं? कैपिटल में प्लस करते हैं। इनकम को हम क्या करते हैं? कैपिटल में प्लस करते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। हम फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। महेश को फुल सेटलमेंट में 22,500 रुपीज दे दिए। ठीक है, तो जो भी उधार का हिसाब किताब था वो क्लियर हो गया। देना कितना था? 25,000 देना था, तो हमने 22,500 दिए, तो कैश कम हो गया 22,500 से। उसके बाद क्रेडिटर्स हमारे 25,000 का था वो महेश, तो 25,000 की पूरी वो लायबिलिटी, वो क्रेडिटर खत्म हो गया, तो 25,000 कम हो गया। जो 2,500 रुपए बचा, यानी हमें देना था 25,000 और हमने दिया कितना? 22,500, 22,500, तो डिफरेंस कितना बचा? 2,500 का। तो ये जो 2,500 ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है, और इनकम को हम क्या करेंगे? कैपिटल में प्लस करेंगे। इनकम को हम कैपिटल में प्लस करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस वाले का इफेक्ट देख लेते हैं, क्या क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं हम। 1,43,500, 20,000 प्लस 15,000 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 20,000। ओके, और ये wait, 0,005 1,76,500। ठीक है, तो अभी भी हम इक्वेशन को अगर चेक करेंगे, आप लोग चेक करोगे इक्वेशन को, तो इक्वेशन इज टोटली बैलेंस। आप लेफ्ट साइड को और राइट साइड को प्लस करके चेक करोगे तो इक्वेशन बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, अभी भी दो ट्रांजैक्शंस बचे रहेंगे, बट आई हैव लेफ्ट स्पेस। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऊपर वाला थोड़ा सा रब करके और ये अमाउंट ऊपर लेके जाऊंगी, ताकि आपको समझ आ जाए पूरे का इफेक्ट कैसे आएगा।
ओके, सो वेट व्हाट आई एम डूइंग. तो लास्ट में जो मैंने टोटल करके निकाला है, क्या निकाला था कि कैश के नीचे कितना है 143,500, फर्नीचर कितने का है 20,000, स्टॉक 15,000 का, डेटर्स 0 के, क्रेडिटर्स 0 हो गया, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इट इज 2,000, सॉरी it is not 20,000, it is 2,000. Commission received in advance is 2,000 and capital is 176,500. ओके, ये लास्ट वाला अमाउंट मैं यहाँ पर लेके आई हूँ और मैं आगे के ट्रांजैक्शन आपको करके दिखाती हूँ. ठीक है, मैंने लास्ट वाले अमाउंट को यहाँ पर लिख लिया है कि अब इस अमाउंट के आगे आपको ऐड या लेस सब्ट्रैक्ट करके ये चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000. sold goods costing ₹15,000 for ₹18,000, out of which 5,000 was 5,000 received in cash. ठीक है, ये पूरी बात लिखी है. क्या लिखा है? sold goods costing ₹15,000 for ₹18,000, out of which 5,000 received in cash. 15,000 रुपए था उस गुड का कॉस्ट, जो बेचा गया कितने में? 18,000 में, यानी 3,000 रुपए तो प्रॉफिट में बेचा गया. ठीक, और 5,000 रुपीज कैश मिला उसके बदले, यानी बाकी का जो अमाउंट था वो क्या था? वो क्रेडिट पे बेचा गया. बाकी का अमाउंट क्रेडिट पे बेचा गया है. तो इस बात को हम जरा ध्यान से समझेंगे कि हमें क्या करना है. कैश कितना रुपया आया? 5,000. ठीक है, कैश कितना आया? 5,000. फर्नीचर नहीं, गुड्स कम हुआ जरूर. गुड्स कितने रुपए का कम हुआ? 15,000 का. तो गुड्स कितने रुपए का कम हो गया? 15,000 का कम हो गया. ठीक है, और आगे डेटर्स पे क्या इफेक्ट आया? अब यहाँ पे क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो डेटर्स पे भी इफेक्ट आएगा. आपके डेटर्स बढ़ गए. आपको अब क्या करना है? क्रेडिट में आपने बेचा है तो आप उनसे पैसे लोगे. कितने पैसे लोगे आप? 18,000 का बेचा है, 5,000 कैश में मिल गया, यानी 18,000 का बेचा है, 5,000 मिल गया. बाकी के पैसे अभी उन्हें देने हैं 13,000 रुपए अभी वो लोग और देंगे. तो आपके डेटर्स कितने से बढ़ गए? 13,000 से आपके डेटर्स बढ़ गए. आगे बात समझ में? आपने एक गुड्स जो बेचा है वो 18,000 का है, जिसमें से अभी कैश आपको सिर्फ 5,000 मिले हैं, यानी बाकी का सामान आपने क्रेडिट पे बेचा है. तो कितना क्रेडिट हुआ? 13,000. तो 13,000 के क्या हो गए? डेटर्स हो गए. जिसको आप उधार माल बेचते हो वो डेटर्स होते हैं. तो 13,000 के आपके क्या हो गए? डेटर्स हो गए. ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया. अब हम आते हैं, इसका इफेक्ट कितना आएगा कैपिटल पे. इसका इफेक्ट कैपिटल पे कितना आने वाला है? आपकी इनकम कितनी है? बहुत सिंपल दिख रहा है कि 15,000 कॉस्ट था और बेच दिया आपने 18,000 पे, यानी इसमें आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3,000 का. प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? कैपिटल में जोड़ देते हैं. प्रॉफिट को हम कैपिटल में जोड़ देते हैं. ठीक है, तो अब ये इक्वेशन फिर से हम चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है भाई. 138,500. सॉरी, प्लस करना है, मैंने माइनस कर दिया. ये प्लस हुआ है ना, कैश आया है, तो 148,500 प्लस 20,000, ये फिर से 0 हो गया है ना. स्टॉक क्या हो गया? स्टॉक 0 हो गया. पहले 15,000 था, फिर 15,000 माइनस हो गया. डेटर्स बढ़ गए जरूर 13,000 से.
क्रेडिटर 0 है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2000 है, एंड देन कैपिटल कितना हो गया 179,500, ठीक है, कैपिटल कितना हो गया 179,500, इतना रुपए आपका कैपिटल हो गया। एंड द लास्ट ट्रांजैक्शन इज, एंड व्हाट इज द लास्ट ट्रांजैक्शन, अब ये लास्ट है आपका, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%, ठीक, डेप्रिसिएशन करना है फर्नीचर पे कितने रेट के 10% के से। फर्नीचर आपको याद होगा ट्रांजैक्शन में हमने लिखा था फर्नीचर खरीदा गया कितने रुपए का 20,000 का, ठीक है, तो 20,000 का फर्नीचर हमने खरीदा था, ठीक है। तो अब कैश में से कुछ नहीं जाता है डेप्रिसिएशन में, फर्नीचर का प्राइस कम हो जाएगा लगभग 2,000 से, 20,000 का जब आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा 2,000 आएगा, तो 2,000 से फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, हमने फर्नीचर को क्या किया डेप्रिसिएट कर दिया, ठीक है। स्टॉक कुछ नहीं, डेटर्स कुछ नहीं, ओके, नथिंग इन क्रेडिटर्स अगेन, नथिंग। कैपिटल में से हम इस 2,000 को माइनस करेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, और कैपिटल में से हम एक्सपेंस को माइनस करते हैं, तो 2,000 को हम माइनस करेंगे। ये था लास्ट ट्रांजैक्शन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 10%, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई 2,000 से, ठीक, तो हम माइनस कर देंगे, और एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, तो कैपिटल में से एक्सपेंस को हम माइनस कर देंगे। अब हम देखते हैं टू फाइनल क्या इक्वेशन बनकर आता है। दिस इज, ये माइनस हो गया 20,000 में से 2,000,